हमने पहले भी हर बार प्रेस वार्ता में ये कहा है, दूसरे माध्यम से भी सरकार को ये सूचित किया है कि जो भी बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना है उसमें शिक्षाविद की राय ज़रूरी है, वो ली जाए। आप जानते हैं कि पहले सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जो शिक्षा सचिव के हस्ताक्षर से बनी थी। शिक्षा सचिव उसके अध्यक्ष थे, उसमें जो विभाग के बाकी पदाधिकारी थे, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वो उस कमेटी में रखे। लेकिन जब हमने ये विरोध किया कि ये कमेटी जो ब्यूरोक्रेट्स की रहेगी, इसमें बदलाव किया जाए और जो मेन स्टेक होल्डर है उनमें से कुछ लोगों को लेकर के इस कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन सरकार ने उसमें भी क्या किया कि उस कदम से एक कदम पीछे हटके वो कमेटी बदल दी। उसमें अब जो है वो कुछ एमएलएज और कुछ प्रिंसिपल्स उसमें डाले हैं, जबकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर प्राइमरी जो पीटीएफ है, हमारी प्राइमरी टीचर फेडरेशन है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। क्योंकि ये शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था कि अगर ये इसकी गाइडलाइन फाइनल करनी है तो हमें मेन स्टेक होल्डर से पहले बात करने की, जिसमें मुख्य स्टेक होल्डर प्राथमिक शिक्षक संघ है। इसकी रूपरेखा कैसे बननी है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, कहाँ इसका समर्थन करेंगे, वो जब कोई उस कमेटी में कोई हमारे लोग होंगे, कहीं टेबल टॉक होगी, कोई बातचीत होगी। और हमने बार बार ये कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करने से, हम आज भी कह रहे हैं कि आप इसकी नोटिफिकेशन करने से पहले एसओपी जारी करें ताकि पता तो लगे कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि सरकार के आदेश तो रात को आदेश करते हैं, सुबह पता लगता है कि ये नोटिफिकेशन हो गई जी, जबकि स्टेक होल्डर के साथ सारी पॉलिसी डिस्कस होनी चाहिए। और जो मेन मुद्दा है कि हम ये एसओपी है भाई, ये करने जा रहे हैं, हो सकता है वो ठीक ही हो, लेकिन जब तक वो पिटारा खुलेगा नहीं तब तक ये मालूम नहीं होगा कि वो करने क्या जा रहा है। किसी भी संगठन के किसी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता, ना मेरे जहन में है। और जब आपने ये बात पूछी ली है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो किसी संगठन के नेता नहीं है। जितने संगठन हैं वो सबको जोड़ के ये कहते हैं कि हम तो सारे कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के मेरे संगठन में हैं। अब पिछली जो आपकी प्रेस वार्ता हुई उसमें शायद उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जो लोग हैं वो भी मेरे सदस्य हैं। अगर वो उनके सदस्य हैं तो वो उनके बीच क्यों नहीं बैठते वहाँ जा करके, अगर उनके वो सदस्य है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो तब तक विरोध करते हैं जब तक उनका अपना उल्लू सीधा ना हो जाए। उनको सिंगापुर जाना था टूर पे, तब तक वो ये कहते रहे कि बिल्कुल इसमें बड़ा भारी घोटाला है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, हम इसके पक्ष में नहीं है। जैसे ही उनका नाम जो है सिंगापुर की सूची में शामिल हुआ, वैसे ही वो सारा घोटाला भी खत्म हो गया। और उसके बाद सरकार को भी ये लगता है कि एक आधे ऐसे नेता को पहले केरल भेज दो, उसके बाद सिंगापुर भेज दो, ताकि उसको कहीं खड़ा करना हो किसी के खिलाफ बोलने के लिए तो एकदम फ़ोन करके बुलाएं कि प्रेस में जाके ये बोल दो कि ये ठीक है। तो उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो भी आपके जवाब में, बाकी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इस पर। जैसा कि ठाकरान जी ने बताया है और पहले ही विदित है कि हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरने पर बैठा है। जैसा कि साथी ने बताया कि जायज़ जो मांगे थी डिस्कस करने के बाद भी नहीं सुनी गई। कोई भी शिक्षक संगठन हो या शिक्षक हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम अपना क्लासरूम छोड़ें, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन मजबूरी में जब शिक्षक का शोषण होता है तो उस आवाज़ को उठाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। साथियों, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि मैं हिमाचल के आज इस जो आंदोलन में जो हमारे साथी कार्यरत हैं और जिनको निलंबित किया गया है, उनके समर्थन में आज हरियाणा यहाँ पे आया है। मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी के सदस्य भी आए हैं और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे, सरकार को चेताना चाहेंगे कि जल्द ही जो ये जायज़ मांगे हैं, शिक्षकों का अधिकार है, हक है, वो यदि पूरा नहीं किया गया तो कितना ही बड़ा आंदोलन हिमाचल प्रदेश करेगा, हरियाणा उस आंदोलन में, उस लड़ाई में बखूबी साथ निभाएगा। पीछे किसान आंदोलन में भी जब पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया था तो हरियाणा ने एक अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर किसानों ने उस आंदोलन को सफल बनाया था। ऐसे ही आज हमारे जो शिक्षक साथी हैं ये आज आंदोलनरत हैं। सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी जिम्मेवारियाँ, क्या कौन सी ऐसी मांग है। एक जो निदेशालय की बात है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी की आड़ के अंदर जो सरकारी विभाग के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि नई एजुकेशन पॉलिसी वो राष्ट्रीय नीति है, राज्य सरकार के पास अपना प्रावधान है कि वो अपनी जो शिक्षक नीति है या शिक्षा के ऊपर जो विषय है उसके ऊपर वो अपना कानून अलग से बना सकती है। उसकी आड़ में आज ये जो यहाँ पे सरकार है जो ये कह के आई थी कि हम कर्मचारी के हितैषी हैं,
पुरानी पेंशन बहाली का नारा दे के आई थी, आज उसको बदलने की तैयारी जो सरकार कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और आपके माध्यम से साथियों ये बताना चाहेंगे कि सरकार यदि शिक्षक को इस तरह आंदोलन के लिए मजबूर करेगी, तो चाणक्य ने भी कहा था कि हमारे अंदर क्षमता है कि हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और उस टाइम पे भी एक चाणक्य ने एक आम छात्र को लेकर इस राष्ट्र को एक बड़ा, जिसने एक करने का काम किया था और राजा दिया था, हम इन सरकार को पलटना जानते हैं।